अवनी के कबूलनामे के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जिस सच को इतने समय तक छुपाया गया था, वह अब सबके सामने नंगा खड़ा था। अवनी रोते हुए बताती है कि उसे पहले से ही शीतल और रोमिल के रिश्ते की सच्चाई पता थी। उसे डर था कि अगर यह राज खुल गया तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसी डर और असुरक्षा ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने शीतल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। अवनी मानती है कि उसने शीतल को जहर इसलिए दिया ताकि वह हमेशा के लिए चुप हो जाए और सच कभी सामने न आए। रूही को भी उसने इसलिए बंद किया क्योंकि उसे शक हो गया था कि रूही सच्चाई तक पहुंच चुकी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिन दो लोगों को वह खत्म समझ बैठी थी, वही आज उसके सामने खड़े थे। रूही का दिल टूट चुका था, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ती। वह साफ शब्दों में कहती है कि गलती चाहे किसी भी वजह से हुई हो, अपराध तो अपराध ही होता है। परिवार के सामने वह एक बड़ा फैसला लेती है। अब इस घर में झूठ और साजिश के लिए कोई जगह नहीं होगी। सच छुपाने के नाम पर किसी की जान लेने की कोशिश को वह कभी माफ नहीं करेगी। शीतल भी हिम्मत जुटाकर सबके सामने अपनी बात रखती है। वह बताती है कि उसे कैसे कैद करके रखा गया, कैसे उसे धीरे धीरे जहर दिया गया और कैसे वह मौत के मुंह से वापस लौटी। उसकी हालत देखकर परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं रोमिल भी सामने आकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और कहता है कि अगर उसने पहले ही सच बता दिया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब सवाल ये है कि क्या परिवार अवनी को पुलिस के हवाले करेगा या उसे एक आखिरी मौका देगा। रूही का फैसला सब पर भारी पड़ने वाला है। एक तरफ खून का रिश्ता है तो दूसरी तरफ न्याय और सच्चाई। आने वाले एपिसोड में यही टकराव सबसे बड़ा मोड़ लेकर आएगा, जहां तय होगा कि इस घर में रिश्ते जीतेंगे या इंसाफ। घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई रूही की तरफ देख रहा होता है क्योंकि अब फैसला उसी के हाथ में है। अवनी रो रोकर माफी मांगती है, कहती है कि उसने जो किया वह डर और असुरक्षा में किया, लेकिन उसका इरादा परिवार को बचाने का था। हालांकि सच यह था कि अपने स्वार्थ और राज छुपाने की कोशिश में उसने एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश की। रूही बेहद शांत आवाज में कहती है कि अगर आज शीतल बची है तो वह सिर्फ किस्मत और भगवान की मेहर से। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या कोई इस गुनाह का बोझ उठा पाता। उसके शब्द सीधे अवनी के दिल में चुभते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग भी मानते हैं कि इतनी बड़ी साजिश को सिर्फ माफी देकर खत्म नहीं किया जा सकता। तभी शीतल आगे बढ़कर सबको चौंका देती है। वह कहती है कि वह अवनी को सजा दिलवाना चाहती है, लेकिन नफरत से नहीं, इंसाफ के लिए। वह चाहती है कि अवनी अपने किए की जिम्मेदारी ले और सबके सामने सच स्वीकार करे, ताकि भविष्य में कोई भी रिश्तों के नाम पर इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत न करे। इसी बीच पुलिस को बुलाने की बात उठती है। अवनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब मामला घर की चारदीवारी से बाहर जाने वाला है। समर और रोमिल भी दुविधा में हैं। एक तरफ बहन, दूसरी तरफ सच। आखिरकार रूही फैसला सुनाती है। कानून अपना काम करेगा। रिश्तों का मतलब यह नहीं कि अपराध को छुपाया जाए। यह सुनते ही अवनी के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन शायद यही उसकी असली सजा है, अपनों के सामने गिर जाना। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या अवनी जेल जाएगी? क्या परिवार इस तूफान के बाद फिर से एक हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शीतल और रोमिल का रिश्ता इस अग्नि परीक्षा के बाद मजबूत होगा या टूट जाएगा? आने वाले एपिसोड में हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, जहां सच और रिश्तों की जंग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी। अवनी आखिरकार वह सच कबूल कर लेती है जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। उसने खुलासा किया कि उसने शीतल को क्यों गायब किया और उसे जहर क्यों दिया। उसके इस कदम के पीछे सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ डर और स्वार्थ था। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं रूही भी इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला करती है।
दरअसल जब अवनी ने रूही को बोरे में बंद करके घर के भीतर ही छिपा दिया था, तब होश में आने के बाद रूही को अंदाजा हो गया था कि यह साजिश घर के ही किसी अपने ने रची है। पहले उसे शक दादी पर जाता है, लेकिन फिर उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सोचती है, कहीं अवनी ने तो नहीं किया, या फिर समर भैया, मम्मी पापा। लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग की कड़ियां जुड़ने लगती हैं और वह असली गुनहगार तक पहुंच जाती है। उधर शीतल किसी तरह खुद को बंधन से छुड़ा लेती है। आजाद होते ही वह घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। रूही सामने होती है, लेकिन शीतल उसे पहचान नहीं पाती और उसके ऊपर पाउडर फेंककर वहां से निकल जाती है। रूही समझ जाती है कि यह शीतल ही है। भगवान की कृपा से वह शीतल तक पहुंच जाती है और उसे सुरक्षित अपने साथ ले आती है। इधर घर में सब लोग अवनी का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह अपने बच्चे के साथ आए और उसका स्वागत किया जाए। लेकिन उससे पहले ही रूही शीतल को लेकर घर पहुंच जाती है। शीतल को जिंदा देखकर परिवार वाले स्तब्ध रह जाते हैं, मगर सबसे बड़ा झटका अवनी को लगता है। जब वह पीछे खड़ी होकर रूही और शीतल दोनों को जिंदा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिसे वह खत्म समझ चुकी थी, वे दोनों उसके सामने खड़ी हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। रूही हालात को इस तरह मोड़ देती है कि अवनी के पास सच कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूर होकर अवनी बता देती है कि उसने यह सब क्यों किया। उसे पहले से ही शीतल और रोमिल की सच्चाई पता थी और उसी राज को छुपाने के लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची। अब आगे क्या होगा? क्या रूही अवनी को माफ करेगी या उसे उसके किए की सजा मिलेगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अभी बाकी है। आगे की पूरी अपडेट के लिए जुड़े रहिए।